सुप्रभात बच्चों। हम हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ रहे थे और हमने अब तक हिमालय से निकलने वाली नदियों को का मानवीकरण देखा कि किस तरह से जब वो हिमालय से निकलती हैं तो वो उनकी बेटी की तरह होती है, और जब वो मैदानों में आती है तो वो संभ्रांत महिला की तरह होती है। और जब अंत में वह सागर से मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो हिमालय है वो अपनी पुत्री का विवाह सागर से करता है और दामाद उनके मतलब सागर उनके दामाद के रूप में यहाँ पर चित्रित है। अब बात करते हैं आज के छोटे से अंश की कि किस तरह से नागार्जुन जी ने कालिदास के उदाहरण से जो नदी है उसके प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त किया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने यमदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई थी और सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यानी जो कालिदास है उन्होंने विरही यक्ष ने क्या किया था, मेघदूत से कहा था कि जो बेतवा नदी है उसको मेरे प्रेम का प्रतिदान देना, मेरी तरफ से प्रेम देना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। और क्या होगा कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदी का सचेतन रूपक पसंद होगा। कहने का अर्थ है कि जीवंत चित्रण करना, नदी को किसी मनुष्य रूप में दिखाना शायद कालिदास को भी पसंद होगा। और लेखक यह भी कहते हैं, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यानी कि जब जो भी व्यक्ति नदियों को पहाड़ों में और समतल मैदानों में देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समतल मैदानों में और पहाड़ों में नदियों का रूप अलग अलग होता है। अब आगे देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी कि जो काका कालेलकर हैं, कवि हैं, उन्होंने नदी को क्या कहा है, लोक माता कहा है। यानी जो नदियां हैं वो क्या है, लोक की माता है। क्यों है? क्यों है? सोचने की बात है कि नदियाँ क्यों लोक माता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं और जल से हमारी प्यास बुझती है। हम ही नहीं, सारे अन्न इससे उपजता है। ठीक है, सभी जीव जंतु पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी इनसे पोषित होते हैं। इसलिए क्या है कि नदियों को लोक माता कहा है। और कुछ कवि ने इन्हें प्रेयसी की भावना इनके प्रति प्रेयसी की भावना व्यक्त की है, और कुछ कवियों ने इन्हें किस रूप में चित्रित किया है, बहन के रूप में। ठीक है, ये बहन भी मानी गई है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी,
सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी कि जो लेखक है नागार्जुन जी हैं, वो भी एक दिन उनका मन भी विचलित था और वे सतलज नदी के किनारे बैठे और वहाँ पर उनकी जय जयकार करने लगे। उनको बहन के रूप में उनका बहन के रूप में उन्हें चित्रित किया। तो कहीं ना कहीं नदियाँ हमारे जीवन में बहुत गहरे रूप से जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ हमारा एक आत्मीय संबंध सा बन गया है, जिसके विषय में लेखक ने बताया। और कहीं ना कहीं इस पाठ के माध्यम से लेखक नागार्जुन जी ने नदियों का संबंध कहीं ना कहीं एक तरह से मानवीय इनका चित्रण किया है कि हिमालय पिता है और नदियाँ उनकी पुत्री के समान हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।